आज हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। आज बोलूँ तो मैं रियल मायने में अपनी त्रिकोणमिति स्टार्ट होने वाली है। हम त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात, सर्वसमीकाएँ, ठीक है, जितनी भी ट्रिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है मेन मायने में। वैसे जो हम पढ़ रहे थे वो भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड ही था, लेकिन आज हम शुरू करने वाले त्रिकोणमिति जिसमें आपके 10वीं क्लास का लेवल भी आएगा, 11th क्लास और 12th क्लास से रिलेटेड त्रिकोणमिति भी चलेगी। ठीक है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट ट्रिक्स भी आएंगी, तो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसे ही नए नए टॉपिक्स और गणित के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें आपको एक कोण 90 डिग्री का मिलेगा और अन्य जो दो कोण होंगे वो आपको न्यून कोण मिलेंगे। यानी हमारे पास कोई इस तरह का त्रिभुज है जिसमें अपना ये जो कोण है एक, ये अपना 90 डिग्री का है। इसको मैं त्रिभुज को नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ए बी सी अपने पास में ये कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, तो हम इस त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए, अपने पास में ये जो समकोण त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का योग कर देते हैं हम, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कोण बी है, ये जो कोण बी है ये अपने पास में कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर कोण बी 90 डिग्री का है, तो कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से कोण ए प्लस कोण सी आ गया अपने पास में 90 डिग्री। तो ये जो कंडीशन है ये निकल कर आ गई अपने पास में इस तरीके से। यहाँ पर कोण बी तो अपने पास में 90 डिग्री था ही, अब कोण ए और सी अपने पास में है नहीं, तो ये जो 90 डिग्री है इसको उधर लेके जाऊंगा तो 180 में माइनस हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब इस जो कंडीशन ये अपनी आई है, इस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि कोण ए है वो भी 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, और कोण बी सी है वो भी आपका 90 डिग्री से छोटा है। तो ये बात हमें पता चलती है इस कंडीशन से। क्लियर है। अब देखिए, इतनी बातें आपको पता चल गई तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा अन्य दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं।
न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्लियर है? जो 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो कोण ए और कोण सी 90 डिग्री से छोटे हैं तो ये क्या हो गए? न्यून कोण हो गए। तो यहाँ पर ये बात हमें पता चलती है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा जो कोण 90 डिग्री का है इसको हम समकोण बोलते हैं। ठीक है? तो समकोण के अलावा अन्य जो दो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ठीक है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर जो मैंने त्रिभुज बना रखा है ये आप सभी जानते हैं एक समकोण त्रिभुज है। और इसमें हमने ये भी जान लिया है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा अन्य जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, अर्थात 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब इसमें जो जानने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख जो भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण है इस कोण के सामने वाली ये जो भुजा है, भुजा AC, तो ये भुजा क्या है अपनी? ये भुजा है अपनी कर्ण। इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है? अब देखिए, अब यदि मान लो अपने पास में कोण C भी दिया गया है, क्वेश्चन में अपने पास को त्रिभुज में कोण C भी दिया गया है, तो अगर कोण C दिया गया है तो मैं ये कह सकता हूं, आपको पता लगाना होगा कि इसमें आधार कौन सा होगा। तो ये ऐसी भुजा जिस पर आपको दो कोण मिल जाए 90 डिग्री और एक अन्य जो कोण है न्यून कोण वो मिल जाए। ठीक है? तो इस भुजा को हम क्या बोल देंगे? आधार बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आधार बोल देंगे। और जो ये कोण C है इस कोण के सम्मुख वाली भुजा जो बच गई है वो अपनी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है? अब आपको मैं इनके जो इंग्लिश वर्ड हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आधार को अपन बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। लंब को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है? कर्ण हो गया अपना हाइपोटेनियस। क्लियर है? अब इनके जो इंग्लिश वर्ड हैं वो मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये भी आपको जल्दी पता चलेगा। क्लियर है? तो अब देखिए, इसमें इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि कर्ण कौन सी भुजा होगी, आधार कौन सी होगी, लंब कौन सी होगी। अब आपको कि कोण C है, यहां पर ये ना देकर कोण A दे देता तो अपने पास में इस समय आधार कौन हो जाता? आधार हो जाता अपने पास में ये AB। लेकिन अगर कोण C दिया गया है क्वेश्चन में तब अपन आधार किसको मानेंगे? आधार मानेंगे वह भुजा जिस पर दो कोण मिल जाएं उसको अपन क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है? और जो बची हुई भुजा वो लंब हो गई और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। ठीक है? अब एक बात और कि ये जो लंब आधार कर्ण है ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होते हैं, अन्य त्रिभुजों के लिए लागू नहीं होते। अन्य त्रिभुजों के लिए हम लंब कर्ण आधार ये सब नहीं लागू कर सकते। लेकिन समकोण त्रिभुज अगर हमारे पास में है तो उसके लिए आधार, लंब और कर्ण ये सब लागू होता है। क्लियर है? अब एक बात और, कई बार क्या है हम लंब को L लिख देते हैं, आधार को अपन A लिख देते हैं और ये जो कर्ण है इस कर्ण को अपन क्या लिख देते हैं? कई बार K लिख देते हैं। लेकिन ये लिख सकते हैं अपन याद रखने के लिए। ये जो तरीका है ये सिर्फ याद करने का तरीका है। ये जो तरीका है ये केवल इनको याद करने का तरीका है, लेकिन गणित में इसको ऐसा नहीं लिखा जाता कि आप लंब को L से डिनोट कर दो, आधार को A से और कर्ण को K से आप डिनोट नहीं कर सकते, ये मान्य नहीं है। लेकिन याद करने का एक तरीका होता है जिसको हम इन संकेतों से इनको याद कर सकते हैं, और कब करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये जो संकेत हैं L, A, K, इन सबको मान्य नहीं किया गया है गणित में, इन सबको मान्य नहीं किया गया है। आप इन संकेतों को अपनी एग्जाम में या कहीं पर भी काम में नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन आप लंब को P से डिनोट कर सकते हो, कर्ण को H से डिनोट कर सकते हो और आधार को
आप बी से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि ये इनके इंग्लिश वर्ड हैं और यहाँ से आप इन संकेतों को उठा सकते हो, लेकिन आप इनको काम में नहीं ले सकते। ये अपना एक देसी तरीका है, एक याद करने का फंडा है, ठीक है, याद करने का एक तरीका है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन जो भुजाएं हैं लंब, कर्ण, आधार, इन भुजाओं में क्या संबंध होता है। अर्थात हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, या जिसको हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जा पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, या जिसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, या फिर मैं हेडिंग डाल सकता हूं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं में आपस में क्या संबंध होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, कर्ण, लंब और आधार, इनके मध्य आपस में क्या संबंध है वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इन भुजाओं के मध्य जो संबंध होता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से नोट कर सकते हैं उसको। क्लियर है? तो मैं ये कहूँ कि समकोण त्रिभुज की ये जो भुजा है कर्ण, इस कर्ण पर बना वर्ग इन लंब पर समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज की भुजा कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग है वो इक्वल होगा लंब पर बने वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग के, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है। यही होती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय, यही होता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध। तो चलिए उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ तो मैंने थोटली बता दिया। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कर्ण पर बना वर्ग, ये जो कर्ण है इस पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग, आधार पर बने वर्ग, आधार पर बने वर्ग प्लस लंब पर बने वर्ग, लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। क्लियर है? ये जो है ये अपना है प्रमेय, जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय, और यही है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध। अब ये जो संबंध है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, या फिर मैं कह दूं कि ये जो बोधायन प्रमेय है, ये काम में कहाँ आएगी। तो अगर हम मान लो समकोण त्रिभुज की हमें केवल दो भुजाएं दी गई हो और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो, तो हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे मान लो आपको कर्ण की लंबाई दे दी, आधार की लंबाई दे दी, लेकिन आपको लंब ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है? ऐसे ही किन्हीं दो भुजाओं का मान हमें दिया गया हो और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो, तो हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है? अब ये जो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, ये त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में।
फिलहाल आप समकोण त्रिभुज के बारे में जो मैंने आपको बताया है, जो इनकी भुजाओं के मध्य हमने संबंध पढ़ा है, आज की वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। और आपको त्रिकोणमितीय जो अनुपात हम पढ़ेंगे उसमें ये काम में आता है, कैसे काम में आता है और किस प्रकार से हमें इन लंब, कर्ण और आधार का प्रयोग करना है त्रिकोणमिति के अंदर या फिर समकोण त्रिभुज का, वो हम जानेंगे पूरा डिटेल से अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे ही और शानदार वीडियोस तो मेरे चैनल के बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।